तो अद्भुत तो है क्योंकि डायरेक्ट हनुमान जी ने इसका मुझे आदेश दिया है स्वप्न में कि कुछ ऐसी बनाओ, मेरे प्रभु की पेंटिंग बनाओ। सोच रहा था क्या बनाऊँ, तो ये माइंड भी उन्होंने ही दिया कि रामायण जी की पेंटिंग बनाओ। पढ़ने में बड़ा वो आलसी है, जिस तरह से ये है कि इतनी बड़ी पोथी कौन पढ़ेगा। तो ये बनाने के का कारण यही है कि एक तो हनुमान जी का आदेश, फिर देश में और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज के ही दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। आज दशहरा है और दशहरे के मौके पर हम आपको ले आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर रामायण को किस तरह से एक छोटी छोटी फोटो से लेकर सजाया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये तस्वीरें जो पेंटिंग्स है ये महेश वैष्णव जी ने बनाई है और उनकी कलाकारी की बात की जाए तो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में देखिए कि रामायण की शुरुआत होती है जब संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद लगभग इसमें 108 तस्वीरों को एक दूसरे से परोया गया है और संपूर्ण रामायण है वो एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे जिन्होंने रामायण देखी है, जो रामायण पढ़ते हैं उनको हर एक फोटोज के बारे में जानकारी होगी। जहां पर इसका जो अंत होता है, जहां पर जब प्रभु श्री राम रावण को वध करने के बाद अपने अयोध्या वापस लौटते हैं और अयोध्या में जिस तरह से जो दिवाली है वो बनाई जाती है, वहां पर इसका अंत हुआ है। वहीं आपको बता दी कि किस तरह से जब राम जी अपने भवन में पहुंचते हैं, उनका जो राज तिलक है वो किया जाता है, उसकी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि नीचे प्रभु श्री राम जी का मंदिर के जो अयोध्या में स्थित है उसके भी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है। तो समझिए कि कितनी अनोखी और कितनी अद्भुत ये पेंटिंग है, ये अपने आप में ये बयां करती है। और इन्होंने ये जिन्होंने बनाया है उनका नाम है महेश वैष्णव जी। महेश वैष्णव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे पहले भी हम और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जो उन्होंने बनाई है। एक बार ये दिखा दीजिए। ये दुधेश्वर महादेव के महंत नारायण गिरी महाराज जी हैं। और ये खास बात ये है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा लगातार स्वदेशी अपनाने की बात की जाती है, वहीं पे ये तमाम पेंटिंग्स जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तमाम पेंटिंग्स है गोबर के माध्यम से बनाई गई है। वहीं हम आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर जो गाय हैं उनकी तस्वीर बनाई गई है। ये वो तमाम जो गोबर है, गोबर से बना करके उसमें रंगों का मिश्रण करने के बाद ये बनाई गई है। तो इस जो कलाकार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे जो महेश वैष्णव जी से। महेश जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? ये रामायण है, अद्भुत रामायण में देखिए, क्योंकि अभी तक के इतिहास में ऐसी रामायण मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी खास पेंटिंग बनाई है। क्या पेंटिंग कैसे बनाई है, कितना समय लगा और कैसे दिमाग में आया कि ये पेंटिंग बनानी चाहिए? ये अभी तक अद्भुत तो है क्योंकि डायरेक्ट हनुमान जी ने इसका मुझे आदेश दिया है स्वप्न में कि कुछ ऐसी बनाओ, मेरे प्रभु की पेंटिंग बनाओ। तो उसके बाद से मैं सोच रहा था क्या बनाऊँ, तो ये माइंड भी उन्होंने ही दिया कि रामायण जी की पेंटिंग बनाओ। क्योंकि आज के टाइम में जो रामायण जी नया यूथ पढ़ने में बड़ा वो आलसी है, जिस तरह से ये है कि इतनी बड़ी पोथी कौन पढ़ेगा। तो ये बनाने के का कारण यही है कि एक तो हनुमान जी का आदेश, फिर देश में और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा रामायण जी के बारे में जाने। तो इस पेंटिंग को अगर 5 मिनट भी ढंग से कोई देख लेता है तो रामायण जी का काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाता है। तो आज की यूथ को एक ज्ञान हो भगवान का के बारे में, इसके लिए मेन कारण है। और ये संपूर्ण रामायण जी जो बनी है पूरा फ्री हैंड स्केच है, गाय की गोबर से बनी हुई है। और 109 खंड में पूरी रामायण जी समेटना मतलब बहुत कठिन काम रह रहा था। अभी भी लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें छूट रही है। तो जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए सब भगवान के द्वारा करवाए, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। और इस तरह की दुनिया की पहली पेंटिंग मेरे हाथ से बन रही प्रभु ने। पेंटिंग देखी मैंने, बेहद ही बारीकी से इसमें काम किया गया है। बात की जाए कितना समय इस पेंटिंग को पूरा बनाने में लगा, लेकिन जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि अभी भी अधूरी है, कितना समय लगा और कितना समय और लग सकता है इस पेंटिंग? जी जी। इसको रेगुलर अगर काउंट किया जाए तो 12-13 घंटे डेली के हिसाब से तो 7 महीने लगे। ये तो लगभग 2 साल में बनी है। तो बीच बीच में अगर 8 घंटे के हिसाब से सोचे या बीच में दूसरा काम भी हो तो ये 2 साल में बनी है। और इसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, गोधन गाय का गोबर काम में लिया है। और फिर बाकी आस्था और श्रद्धा है। क्योंकि इस पेंटिंग को बनाते हुए मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती, तो उठ के मैं पेंटिंग करने बैठ जाता हूँ और बस आंखों से आंसू गिरते हैं
और पेंटिंग बनती गई। बस यही इसकी मेन कहानी है। अब इसमें अधूरा क्या रह गया जो आपको लगता नहीं, मेरे कहने का मतलब 109 में रामायण जी, 109 खंड में रामायण जी समेटना बहुत है? मुश्किल बहुत था। मुश्किल काम है। ऐसा लगता था कि अब वो क्या छूट रहा और क्या ले। तो अभी उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अभी और बहुत सारी पेंटिंग मुझे बनानी है रामायण जी के लिए। अच्छा महेश जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये आम बात नहीं है ऐसे पेंटिंग बनाना। अगर आपके थोड़े सफ़र की बात की जाए, कब आपने सीखने की शुरुआत करी, कब आपके दिमाग में आया कि गाय के गोबर से इस तरह से पेंटिंग सब वो भी बनाई जाती है, और जो हमारा सनातन धर्म है उसको और ज़्यादा, क्योंकि बताया जाता है कि जो गोबर अगर घरों में होता है तो लक्ष्मी जी का आवास होता है, आगमन होता है। हम्म। नहीं, जो हमारे शास्त्र वेद और भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि गौ माता में करोड़ों जो सारे देवता निवास करते हैं, सभी देवता निवास करते हैं, और जो गौ माता को पूजता है और किसी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप मंदिर में जाओगे तो एक भगवान को पूजोगे या 10 भगवान को पूजोगे, और गौ माता को पूजोगे तो सारे भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। तो गाय की महिमा घर घर में पहुँचे और सारे भगवान का आशीर्वाद मिले, इसी कारण मैं हर पेंटिंग में गोधन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गाय माता की महिमा भी पहुँचे और सबको आशीर्वाद भी मिले गौ माता का। अच्छा, जो आपकी पेंटिंग्स अभी देख रहे होंगे उनके मन में कहने का सवाल रहा है कि जो गाय का गोबर लेकर आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, कितना स्वच्छ है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल है। नहीं, ये जो नीम करोली बाबा हैं ने एक मंदिर की स्थापना की थी सिविल लाइन में हनुमान जी का, तो वहाँ पर वो उनके महंत गौशाला चलाते हैं, तो उनसे मैं गोधन लेके आता हूँ। शुद्ध गाय का ही होता है, और वो लेके उसको सुखा के फिर उसको बाट के छान के और बबूल के गम से उसको पेस्ट बनाते हैं आटे की तरह, और फिर एक एक से पूरा 3D लुक देते हैं। उसके बाद उसमें करते हैं। हाँ, मेन और सबसे बड़ी कठिनाई 3D पेंटिंग में ज़्यादा आती है कि 3D पेंटिंग में चेहरा मिलाना। अगर चेहरा नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता ना, मानेगी नहीं कोई भी। तो इसलिए मतलब बहुत समय लगता है पेंटिंग में। अच्छा वैष्णव जी, केवल रामायण की बात न करें तो आपके यहाँ पे तमाम मैं पेंटिंग्स देख रहा हूँ जो धार्मिक से जुड़ी हुई हैं। जो श्री नारायण गिरी महाराज जी की बात कर ली जाए, प्रेमानंद महाराज जी की बात कर ली जाए, ये किस तरह देखते हैं कि इन पेंटिंग्स को भी आपने गोबर से बनाया गया है? और ये पूरी गोबर से बनी हुई है और लगभग 35 दिन का समय इस पेंटिंग को बनाने में लगा है। ये एक एक बाल दाढ़ी के बनाना, मतलब कि ये मुझे साक्षात इनको बोलना पड़ा नारायण गिरी महाराज को कि आप बनवाओ, मतलब एक एक बाल बनाना बहुत कठिन था। तो 35 दिन में ये पेंटिंग तैयार हुई है और अब उनको भेंट करना है। और साथ ही फिर प्रेमानंद जी महाराज जी के एक भक्त हैं, वो बनवा रहे हैं। इसको 2 महीने का समय लगा है। 2 महीने का समय? हाँ, 2 महीने का। पूरा एक गोल्ड, ऊपर गोल्ड का काम है और बीच में गाय के गोबर से बनी हुई पेंटिंग है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से एक पेंटर ही पेंटिंग की असली कीमत समझ सकते हैं, किस तरह से मेहनत की जाती है और किस तरह से छोटे छोटे रंगों को मिला करके और इसके बाद इस पेंटिंग को तैयार किया जाता है। कई महीनों को समय लग जाता है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसके बाद ये तमाम पेंटिंग्स है वो तैयार होती है। लेकिन खास बात आज मुझे ये रामायण का पूरा पार्ट देखने को मिला है जो बेहद अपने आप में बहुत ही सौंदर्यकरण के साथ इसको बनाया गया है, बेहद खास बनाया गया है, क्योंकि इसमें हर एक मूवमेंट का जब रामायण शुरू होती है और रामायण जब अंत होता है उसके बाद पूरा जो हर एक फोटो के जरिए पूरे रामायण को समझाने की कोशिश की है। और साथ तौर पर ये भी कहना है कि आजकल के युवा कहीं ना कहीं जो हमारे रामायण की जो बात वो ढंग से नहीं जानता या फिर नहीं पढ़ता, तो अगर वो पेंटिंग्स को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सीधे तौर पर जो रामायण में क्या कुछ घटना हुई थी और किसके बाद क्या क्या जो बैक टू बैक सारी चीज़ें हुई थी, इस पूरा चित्रण के माध्यम से पूरा दर्शाया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।